हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वेट लॉस करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट और यूजफुल बिहेवियरल स्ट्रैटेजीज पे। कौन कौन से ऐसे तरीकों को अपनाया जा सकता है जहां आपके ओवरऑल बिहेवियरल पैटर्न को चेंज करके या कुछ अलग तरीकों को करके आपके वजन को कम किया जा सकता है। कुछ यूजफुल टिप्स और कुछ यूजफुल स्ट्रैटेजीज पर आज बात करेंगे। हमने ऑलरेडी एक स्ट्रैटेजीज पर सेपरेट वीडियो किया है, ये इस टॉपिक का सेकेंड पार्ट है। इसमें हम और कुछ स्ट्रैटेजीज पर बात करेंगे जिससे आपको वजन कम करने में या उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स मिलेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियोस को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। सबसे इंपॉर्टेंट और यूजफुल स्ट्रैटेजी जो बिहेवियरल मॉडिफिकेशन के लिए यूज होती है वो है माइंडफुलनेस ईटिंग स्ट्रैटेजी। यहाँ पे आप क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, उस समय मन में क्या विचार आ रहे हैं, क्या सेंसेशन आ रहे हैं, क्या इमोशंस आ रहे हैं, आपकी खाने की ओवरऑल हैबिट्स पर, ये सारी चीजों पर फोकस किया जाता है। कब आप खाना खा रहे हो, खाना खाने के लिए क्या चीजें हैं जो आपको प्रेरित करती हैं, खाना खाने के लिए क्या चीजें हैं जो आपको रोकती हैं, इन सब पर वर्क किया जाता है ताकि हम उस बिहेवियरल पैटर्न को समझ सके कि ये व्यक्ति किस सर्कमस्टेंस में ज्यादा खाना खाता है और वो चीजों को हम अवॉइड कर सके ताकि वो ओवर ईटिंग ना करे। बहुत सारे लोग को क्या होता है कि खाने का स्मेल आता है, खाने की इच्छा होती है, खाने को देखते ही खाने की इच्छा होती है। तो जहां अगर स्मेल का प्रॉब्लम है तो आप वहां पे कुकिंग मत करिए जहाँ पे व्यक्ति रहता है या आसपास कुकिंग को अवॉइड करिए, किचन को दूर कर दीजिए। खाने को देखने का प्रॉब्लम है तो उसके साइड से खास जो भी चीजें हैं जो खाना खाने के लिए उसके आसपास रहती है उसको हटा दीजिए। किसी को कोई पर्टिकुलर चीज को देख के खाने की इच्छा होती है तो वो पर्टिकुलर चीज को उसके सामने हटा दीजिए। कोई पर्टिकुलर खाद्य पदार्थ को खाने के बाद उसको और भूख लगती जाती है तो वो खाद्य पदार्थ को कम कर दीजिए। तो ये सारे आपके ओवरऑल बिहेवियरल पैटर्न को और आपके खाने की हैबिट और प्रैक्टिसेस को एनालाइज करके एक स्ट्रैटेजी बनाई जाती है जिसे माइंडफुलनेस बेस्ड ईटिंग कहते हैं, कि इसमें क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, क्यों खा रहे हो, क्यों खाना बंद कर रहे हो, किन किन चीज़ों पर आपका ओवरऑल खाने का बिहेवियर हैबिट डिपेंड करता है, उस पर फोकस किया जाता है और इसके माध्यम से आपकी ओवरऑल डाइट को कंट्रोल किया जाता है। अगली स्ट्रैटेजी है पोर्शन कंट्रोल स्ट्रैटेजी। इसमें छोटी प्लेट्स, छोटे कप्स या कोई विजुअल क्यूज या इस तरह की चीजें लेके आपके खाने की मात्रा को कंट्रोल किया जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को इतना खाने की आदत है, उसको इतना खाना दिया जाएगा, एक छोटी कटोरी में दिया जाएगा। मान लीजिए अलग अलग चीजों को उसको खाने की आदत है मिक्स करके एक बड़े बाउल में जिसमें खाना बहुत हो जाता है, वहां पे आप उसको एक कटोरी चावल, एक कटोरी दाल, एक कटोरी सब्जी, एक रोटी या 2 रोटी ऐसा देते हो, डिवाइड कर करके छोटी छोटी मात्रा में जो उसकी ओवरऑल खाने से कम है। तो वहां ओवरऑल उसकी खाने की मात्रा को आप कंट्रोल कर रहे हो और काउंट कर रहे हो। मान लीजिए वो दूसरी कटोरी दाल लेता है या दूसरी कटोरी चावल लेता है तो आप उसको काउंट कर रहे हो कि वो एक्स्ट्रा ले या ना ले, उसको आप मैनेज कर रहे हो। तो खाने की मात्रा को सीमित कर रहे हो काउंटिंग करके। या ओवरऑल जब आप छोटी प्लेट लेते हैं तो एक साइकोलॉजिकल ब्रेन को मैसेज आता है कि खाना आपने ज्यादा खा लिया है, तो आप बार बार उसको फिल करके नहीं खाते हो। या छोटे कप्स में अगर खाना खाते हो तो भी वैसे ही होता है कि जैसे चाय पीने की अगर आपको इच्छा होती है तो अगर आप बड़े कप में चाय पियोगे तो पूरी उतनी पी जाओगे, और छोटे कप में पियोगे तो उतनी चाय पियोगे छोटे कप के साइज में। ओवरऑल क्वांटिटी में हो सकता है 2 गुना 3 गुना का फर्क हो, लेकिन आपको उतना पता नहीं चलेगा। कोल्ड ड्रिंक वगैरह के मामले में भी ये होता है कि 300 ml की कोल्ड ड्रिंक की आप ग्लास को पियोगे, 600 ml की पियोगे, 900 ml की पियोगे, तो उसमें आपको ऐसा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं लगता कि 3 गुना हो गया मैं इसको छोड़ दूं। आप 900 ml भी पी जाओगे उसके बाद भी ऐसा लगता रहेगा कि यार और एक आध ग्लास मिले तो पी सकते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल चीजें होती है कि आप कितने बड़े ग्लास में अपना खाना या कितने बड़े प्लेट में आप खाना ले रहे हो या अपना ड्रिंक ले रहे हो, उससे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप कितना खा रहे हो। आप एक मिल्क शेक या एक जूस की छोटा ग्लास में भी पी के सेटिस्फाई हो सकते हो और बहुत बड़ा ग्लास में उसके 3 गुना अमाउंट भी एक बार में पी सकते हो। ये बहुत ज्यादा केस में एप्लीकेबल होता है। तो खाने की प्लेट्स की साइज को कंट्रोल करके पोर्शन को कंट्रोल किया जाता है, इससे उनकी डाइटिंग को कंट्रोल किया जाता है। फ्लेक्सिबल डाइटिंग पैटर्न होता है इसके अलावा, जिसमें आप अलग अलग तरह के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना प्रोटीन, कितना फैट्स खा रहा है, कितनी कैलोरीज खा रहा है, इसको आप ओवरऑल कैलकुलेट करते हो और इसके हिसाब से उसके टारगेट्स को अचीव करते हो, उसको डिफाइन कर देते हो कि आपको दिन भर में इतना कार्बोहाइड्रेट खाना है, इतना फैट खाना है, इतना प्रोटीन खाना है, और उस हिसाब से उसके टारगेट सेट करके आप उसको एनकरेज करते हो कि उससे ज्यादा ना खाए। तो इस तरह से आप उसके फीडिंग बिहेवियर को मैनेज करते हो। इसके अलावा एक ग्रुप सपोर्ट प्रोग्राम से हमेशा जब भी आप डाइटिंग वर्क करते हो तो यदि आप अकेले करोगे और साथ में आसपास वाले अगर आपको ताना देंगे कि तू क्यों डाइटिंग कर रहा है, हम तो देख आराम से खा रहे हैं, हम तो ऐश कर रहे हैं,
अगर इस तरह का आपको आसपास का ग्रुप मिलेगा तो आप कभी भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मिलेगा और आसपास के लोग एक तरह से आपको डिस्करेज करेंगे एक्सरसाइज करने के लिए या वजन कम करने के लिए। वही अगर आपको ऐसा अगर ग्रुप मिलता है जो सब डाइटिंग कर रहे हैं या सब एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपसे ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपसे ज्यादा अच्छा फास्टिंग कर रहे हैं, तो मोटिवेशन मिलती है और करने की इच्छा होती है उनको देख के, जिससे आपको एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलता है और आप सक्सेस की तरफ और बढ़ते हो। तो यदि आप एक ऐसे ग्रुप में रहते हो जहाँ पे कुछ डॉक्टर्स या कुछ नर्सेज या कुछ टेक्नीशियंस लोग मिलकर आपको एनकरेज करते हैं, तो आपको मोटिवेशन फील होगा और आप टारगेट अचीव करोगे। या आपस में आप व्हाट्सएप का या इस तरह का ग्रुप बना लीजिए जहां आप एक दूसरे को एनकरेज करिए, तो इसमें काफी चांसेस है कि आप सक्सेसफुल हो पाओगे अपने वजन को कम करने में। तो ग्रुप सपोर्ट प्रोग्राम्स में कई बार क्या होता है कि आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाता है जहां आप अपनी एक्सरसाइज को भी बढ़ा सके, अपनी फीडिंग पैटर्न्स को चेंज कर सके, एक दूसरे से अच्छे टिप्स ले सके, एक दूसरे को मोटिवेट कर सके, ताकि आप अपना ओवरऑल वजन को कम कर सकें। इसके अलावा एक मेडिकल मील रिप्लेसमेंट स्ट्रैटेजी होता है जिसमें हर पर्टिकुलर बीमारी के हिसाब से आपकी ओवरऑल खाने को चेंज करके उसको एक मेडिकल कैलोरी कंट्रोल डाइट में दिया जाता है, जो कई बार हॉस्पिटल्स वगैरह में या इस तरह के सेटअप्स में जहाँ सब कुछ कंट्रोल में होता है वहाँ किया जाता है कि इतना ही खाना दिया जाएगा, इतना ही चाय दिया जाएगा, इतना ही स्नैक दिया जाएगा। वहाँ पे मेडिकली डिजाइन करके डाइटिशियंस एक स्पेसिफिक मील बनाते हैं कि आपको इतना खाद्य पदार्थ दिन भर में दिया जाएगा, इतनी सब्जी, इतना दाल, इतना चावल, इतनी रोटी, उससे कम या ज्यादा नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह से मेडिकली डायरेक्टेड एक कंट्रोल स्ट्रैटेजी में आपके खाने को मॉडिफाई किया जाता है। तो इसको मॉडिफाई करना इतना इजी नहीं, और खासकर कितने दिन तक आप हॉस्पिटल में रखोगे पेशेंट को, जब पेशेंट घर पर जाएगा तो फिर वो अपनी मर्जी का मालिक होता है और फिर वो चेंज करने लगता है अपनी स्ट्रैटेजी। डाइटिशियन बेस्ड जो स्ट्रैटेजी होती है वो भी लगभग वैसी होती है कि वो आपको एक लिस्ट दे देते हैं कि दिन भर में ये इतना इतना खाना है। थोड़े दिन तो आप उसको फॉलो करते हो, लेकिन लंबे समय उसको फॉलो नहीं कर पाते हो। तो वो स्ट्रैटेजीज जो है ये आपका ओवरऑल एक मेडिकली डायरेक्टेड आपको एक लिस्ट दे दिया जाता है या एक मेन्यू दे दिया जाता है, उसके हिसाब से आपको फॉलो करना होता है। या अगर पॉसिबल हो तो मेडिकल पर्सनल ही कंट्रोल करते हैं कि कितना खाना बन रहा है और कितनी मात्रा में आपको दिया जा रहा है। इसके अलावा अलग अलग कंडीशंस के लिए स्पेसिफिक डाइट दी जाती है, इसको टारगेट डाइट बोला जाता है। अगर हार्ट का बीमारी तो उसके लिए स्पेसिफिकली डिजाइन डाइट दी जाएगी, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है तो उसके लिए अलग तरह का डाइट दिया जाएगा, किडनी का बीमारी है तो अलग तरह का डाइट दिया जाएगा। ये मेडिकल पर्सनल टारगेटेड डाइट्स आपको देते हैं कि आपकी पर्टिकुलर बीमारी के हिसाब से कौन सा डाइट आपको सूटेबल है और इस हिसाब से आपका वजन कम करने का प्रयास करते हैं। तो इसे टारगेट डाइट फॉर स्पेसिफिक कंडीशन अप्रोच बोलते हैं कि डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सी बीमारी में किस तरह का खाना खाना है। इसके अलावा एक्सरसाइज के लिए स्ट्रैटेजी होती है जिसे पीरियडाइजेशन ऑफ एक्सरसाइज बोलते हैं। इसमें अलग अलग तरह से आपकी एक्सरसाइज कितनी करनी है, कौन सी करनी है, उसको प्रॉपर ट्रेनर्स जो हैं वो मैनेज करते हैं कि आप कितनी एक्सरसाइज कर रहे हो, कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हो, कौन सी तरह की एक्सरसाइज कर रहे हो, और उसमें कोई मिस्टेक्स वगैरह तो नहीं रही, इसको प्रॉपरली मैनेज और मेंटेन किया जाता है। तो ये एक्सरसाइज का मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी जिसके द्वारा आपका वजन कम करने का प्रयास किया जाता है, जिसमें स्पेसिफिकली डिजाइन मेडिकल प्रोफेशनल्स आपकी एक्सरसाइज को मॉनिटर करते हैं और उसको मैनेज करते हैं, जहाँ पे आपका वजन कम करने का प्रयास किया जाता है। इसी तरह से पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स भी होते हैं जहाँ पे आपकी ओवरऑल जेनेटिक प्रोफाइल, आपके खाने के पैटर्न्स और आपके ओवरऑल बिहेवियरल पैटर्न्स को देख के पर्सनलाइज्ड आपके एक डाइट सिस्टम बनाया जाता है और उस हिसाब से आपको न्यूट्रिशन प्लान दिया जाता है, उस हिसाब से आपकी बिहेवियर और सब चीज को समझ के एक डाइट स्ट्रैटेजी बनाई जाती है जिसको आप फॉलो करते हो। इसे पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशनल स्ट्रैटेजी बोलते हैं। यहाँ पे डाइटिशियन आपकी जेनेटिक एनालिसिस से लेके सब कुछ देख के फिर आपको एक प्रॉपर डाइट देता है और इसके हिसाब से मैनेज किया जाता है, जो कि प्रैक्टिकल सेटिंग में थोड़ा करना मुश्किल है, पर लेकिन हाँ ये स्ट्रैटेजी भी कई बार इफेक्टिव होती है जहाँ प्रॉपर डाइटिशियन और प्रॉपर फैसिलिटीज अवेलेबल है वहाँ किया जा सकता है। इसके अलावा हैबिट स्टैकिंग एंड बिहेवियरल क्यूज स्ट्रैटेजी की जाती है जिसमें आपको नई नई तरह की हैबिट्स दी जाती है, आपकी ओवरऑल बिहेवियर्स और ओवरऑल जो काम करने का तरीका है या खाने का तरीका है या एक्सरसाइज करने का तरीका है, उसको हैबिट्स को चेंज किया जाता है। अलग अलग तरह की हैबिट्स आपको इंकरेज की जाती है नई हैबिट्स बनाने में, पुरानी गलत हैबिट्स को छोड़ने में, जहाँ की ओवरऑल बिहेवियरल पैटर्न को चेंज किया जाता है ताकि आपका वजन कम हो और ओवरऑल लॉन्ग टर्म आपको फायदा मिले। इसको हैबिट स्टैकिंग एंड बिहेवियरल क्यूज स्ट्रैटेजी बोलते हैं, जहाँ पे आपका अलग अलग तरह से ओवरऑल जो बिहेवियरल पैटर्न है उसको चेंज किया जाता है। इसके अलावा स्लो वेट लॉस अप्रोचेस एक स्ट्रैटेजी होता है जिसमें ग्रेजुअली धीरे धीरे करके वेट लॉस करने का कोशिश किया जाता है, धीरे धीरे करके आपकी लाइफस्टाइल में चेंज लाया जाता है। इसमें रैपिड रिजल्ट्स के लिए कोशिश नहीं किया जाता है, इसमें ऐसा प्रयास नहीं किया जाता 3 महीने में 10 किलो कम करना है, 15 किलो कम करना है, वैसा नहीं है। धीरे धीरे करके आपकी हैबिट्स और बिहेवियर को चेंज किया जाता है
और स्लो और सस्टेन वेट लॉस लाया जाता है कि मान लीजिए 1 साल में 5 किलो कम करना है कि 2 साल में 8 किलो कम करना है। धीरे धीरे करके आपकी हैबिट्स और बिहेवियर को लंबे समय के लिए चेंज किया जाता है ताकि आपका ओवरऑल वजन धीरे धीरे करके कम हो, मैनेज हो, मेंटेन हो और वापस बढ़े नहीं। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है, पर कई बार इस तरह की स्ट्रैटेजी में खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, डाइटिशियन के साथ दिन भर साल भर लगे रहना पड़ता है और पेशेंट बोर बहुत जल्दी हो जाता है कि यार ये इफेक्टिव नहीं है स्ट्रैटेजी। तो लंबे समय तक अगर मेंटेन कर पाए तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसमें कई बार लोगों को उतना पेशेंस होना चाहिए कि वो सालों तक उसके पीछे लगे रहें और उसको प्रॉपरली मैनेज कर पाए। नहीं तो कई बार क्या होता है कि वापस 2-4 महीना 6 महीना जाता है और पेशेंट अपनी पुरानी लाइफस्टाइल पे आ जाता है और फिर वो किसी की बात सुनना बंद कर देता है। तो वैसा नहीं होना चाहिए कि लंबे समय तक आप मेंटेन करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आज हमने बात करी बिहेवियर बेस्ड कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज होती है जिससे आप अपने वजन को कम करने का प्रयास कर सकते हो, कौन कौन से ऐसे अप्रोचेस होती हैं जहाँ आपके ओवरऑल बिहेवियर पैटर्न को, एक्सरसाइज पैटर्न्स को, खाने के पैटर्न को चेंज किया जा सकता है जिसके द्वारा आपका वजन कम किया जा सकता है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियोस को रेगुलरली देखिए, फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और पसंद तो शेयर भी करें।